तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बी सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका राजनीति पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए आज के लिए कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ जो आपके पेपर के संबंधित यानी कि पेपर से बिलोंग होगा। इसमें आपको जो हमने मॉडल पेपर सॉल्व कराया था उसमें से कुछ हमने सेक्शन सी के प्रश्न नहीं सॉल्व कराए थे, तो उसको जो छूटे हुए प्रश्न थे वो आपको यहाँ पे हम क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज आपको क्लासेस भी चलती रहेंगी और आपको जो भी प्रश्न नहीं मिल रहा है उसको भी आपको क्लियर कराते यहाँ से चलेंगे, जिससे कि आने वाले जो विगत वर्ष के पेपर होने वाले हैं उसमें आपको विशेष रूप से आपको लाभकारी हो और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्लास की तरफ कि किस तरीके से हम प्रश्नों को डेडिकेट करेंगे और किस तरीके से हमें वहाँ पे लिखना होगा। तो आइए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा पेपर में और पूछा भी जाता है इस तरीके से। जैसे प्रश्न नंबर 1 आ गया आपका कि राजनीति विज्ञान का परिभाषा देते हुए उसके क्षेत्र की विवेचना करें कि जी राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है उसको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों हम यहाँ पे इस विषय से चर्चा करेंगे कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत होता है और अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना परिभाषा दिए हैं। तो जैसे भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको प्रश्न को के आंसर लिखना होगा। तो इसमें दो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि आपको किस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आएगा और उसको आंसर किस टॉपिक से दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमको करना है और इसी तरीके से कुछ आपको करना है। और यहाँ पे हम आपको नोट्स भी तैयार करा दिए हैं जिससे कि आपको आने वाले जो टाइम है उसमें आपको ना प्रश्न ढूंढने का टाइम रहता है और ना ही आपको टाइम ये रहता है कि हम किस तरीके से तैयारी करें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये जो प्रश्न है वो तैयार करा के अपने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया जाएगा इस तरीके की राजनीति विज्ञान द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो राजनीति जो मानव जीवन का है वो राजनीति के अध्ययन जो राजनीति पक्ष होता है उसका हम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान में। आज के प्रजातांत्रिक युग में राजनीति विज्ञान का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जनता राजनीति से में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप में जनता क्या होती है, भाग लेती है राजनीति में। उसके बाद ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान की उपयोगिता जो है वो बढ़ती जा रही है। जनता के अधिकार एवं कर्तव्य, सरकारों के स्वरूप एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने के लिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जनता का अधिकार और कर्तव्य, सरकार के स्वरूप एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को अगर समझना है तो आपको सबसे बड़ी बात क्या है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना है। यानी कि जो राजनीति होती है जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो आपको यहाँ पे ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे राजनीति बनाई जाती है और कैसे हमें करना होता है। तो ये होता है आपका मेन परिभाषा, यानी कि राजनीति का परिभाषा। अब आता है राजनीति विज्ञान की परिभाषा को मुख्यतः हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब जो हमारी जो परिभाषाएं दी है राजनीति विज्ञान की वो कौन कौन से भाग हैं वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। अब जैसे फर्स्ट नंबर दिया गया कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। पहली परिभाषा आपका इसमें इस तरीके से दिया गया कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। फिर दूसरा है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और थर्ड नंबर आता है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो राजनीति विज्ञान है यहाँ पे बताया है कि राज्य का भी अध्ययन है, सेकंड नंबर आता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का भी अध्ययन है और थर्ड नंबर आता है राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। तो ये तीनों आपका विभाजित किया गया है राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में। अब आता है प्रारंभिक अवस्था में राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन माना जाता रहा है और इस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों जैसे ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर, गुडनो, एक्टन, डॉक्टर जकारिया आदि की परिभाषाएं विशेष महत्वपूर्ण है। अब जैसे ब्लंटसली जी महोदय जी के अनुसार परिभाषा दी गई है इसमें कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है, यानी कि किन विविध रूपों में हम
समझते हैं, यानी किस रूप पे कार्य करती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। तो ये था ब्लंटसली जी के अनुसार। अब आता है गार्नर जी के अनुसार। गार्नर जी ने बताया है इसमें आपको कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यानी कि अगर हम इनके कहने का मतलब है परिभाषा में कि जो राजनीति विज्ञान है उसका जो आरंभ है वो भी राज्य से है और अंत भी कहाँ से, राज्य से होते हैं। द्वितीय अवस्था में राजनीति विज्ञान का सरकार का अध्ययन माना जाता है। इन्होंने द्वितीय अवस्था में माना है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन माना है। इसके अनुसार राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूल रूप सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणत की जाती है। इस दृष्टिकोण से सीले एवं लीकाक के विचार विशेष महत्वपूर्ण हैं। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र ने संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र लंबाई चौड़ाई तथा स्थान का करता है। तो इसी तरीके के अनुसार सीले जी ने राजनीति विज्ञान का सरकार के महत्व के तत्वों का अनुसंधान करता है। उसके बाद फिर आता है कि फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट जी के अनुसार कहा गया है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के संबंधों पर विचार किया जाता है। गिलक्राइस्ट की परिभाषा अधिक स्पष्ट है जिसमें इन्होंने लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। लॉस्की, गेटल तथा अन्य आधुनिक विद्वानों ने इस मत का समर्थन भी किया है। उपयुक्त परिभाषाओं में मानवीय पक्ष की पूर्ण अवहेलना की गई है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान में राज्य एवं सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और राजनीति शास्त्र का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि वे संस्थाएं मानव जीवन का व्यापक रूप में प्रभावित करती हैं। फिर आता है राजनीति विज्ञान, हेडिंग डालेंगे राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण से। अब इसमें आएगा कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का एक ऐसा व्यापक रूप जो प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें समाज को सम्मिलित किया जा सके। तो इस तरीके से इन्होंने, यानी कि जो राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान की गई है वो यहाँ पे किया गया है। अब जैसे यहाँ पे फ्रांसीसी वैज्ञानिक पॉल जेनेट जी ने, अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत प्रदान किया है यहाँ पे, जो राजनीति विज्ञान का परिभाषा के रूप में अपने अपने क्षेत्र को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर आता है कि राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी संस्थाओं तथा संगठनात्मक ढांचों से संबंधित होता है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना और संचारण, अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा अनेक उनके मतभेदों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी और अंतिम माना जाता है। फिर आता है राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। अब इनका विषय क्षेत्र क्या रहा है, ये तो परिभाषाएं थीं यहाँ तक, अब यहाँ से क्या होगा इनकी क्षेत्र। अब आता है राजनीति विज्ञान का अध्ययन उस वस्तु के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं है। कुछ लेखक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र केवल राज्य के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो फ्रांसीसी विद्वान ब्लंटसली राजनीति विज्ञान का परिभाषा इस प्रकार करते हैं, यह वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य के मूल तत्व का उसका आवश्यक रूप क्या है, वह अपने किन विविध रूपों में व्यक्त करता है और उसका विकास किस प्रकार होता है। और गैरिस और गार्नर भी इसी विचार के हैं। वे सरकार के अध्ययन की राजनीति के क्षेत्र से बाहर मानते हैं क्योंकि उनके मतानुसार राज्य के अध्ययन के अंतर्गत ही सरकार के अध्ययन का समावेश हो जाता है। किंतु डॉक्टर स्टीफन लीकाक जैसे लेखकों का मत है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का ही विवेचन करता है। शब्द राज्य उसकी परिभाषा में कहीं आता ही नहीं है। किंतु लास्की, गैटल, क्राइस्ट के विचार अधिक वास्तविक लिए हुए हैं और उनका निश्चित मत है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। यद्यपि लास्की यह मानते हैं कि राज्य का वास्तविक अर्थ सरकार ही है। हम साधारणतः इसी मान्य मत के समर्थक हैं। यथार्थ में सरकार के बिना कोई राज्य हो ही नहीं सकता और राज्य एक सुनिश्चित प्रदेश में निवास करने वाली
एक विधिवत संगठित जन समिष्ट है। फिर भी हम राज्य हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है। सरकार की पूरी व्यवस्था राज्य के चारों ओर घूमती है। हमें सरकार की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि हमें राज्य की आवश्यकता सदैव से रही है। सत्य यह है कि मनुष्य की कीर्ति उसके आवश्यकताओं का राज्य से घनिष्ठ संबंध है। इससे पर्याप्त सत्य है कि यदि राज्य न होता तो मनुष्यों का जीना दूभर होता। किंतु राज्य का केवल यही प्रयोजन नहीं है। अरस्तू जी का कहना है कि राज्य की संपत्ति जीवन के हितार्थ होती है और श्रेष्ठ जीवन के हितार्थ ही उसका अस्तित्व बना रहता है। बिना राज्य के मनुष्य का विकास असंभव है। अतः यदि मनुष्य के जीवन में राज्य का इतना महत्व है तो फिर यह सभी के लिए नितांत आवश्यक हो जाता है कि हम राज्य का सम्यक अध्ययन करें और हमको जानना चाहिए कि राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है, भूत में क्या था तथा भविष्य में क्या होना चाहिए। इस प्रकार राज्य जैसा वर्तमान में है, राज्य जैसा पहले रहा, राज्य जैसा होना चाहिए, इन सभी अध्ययन राजनीति विज्ञान में सम्मिलित है, यानी कि मिलता भी है। उसके बाद आता है कि विभिन्न विद्वानों ने यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से निम्न बातें आती हैं यानी कही गई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो इस प्रकार से यहाँ पे आपको निर्धारित की गई हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में आता है कि मानव का राजनीतिक जीवन, सेकंड नंबर राज्य आता है, थर्ड नंबर सरकार आता है, फोर्थ नंबर स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं आती है। 5 नंबर में आता है राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं। फिर आता है 6 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संबंधों तथा संगठन का अध्ययन। कहा गया इसमें कि वर्तमान समय में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो जाने के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो गया है। इन प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से जीवन की विविधता, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली का उदय, जन कल्याण राज्य की धारणा, नियोजित आर्थिक विकास और वैज्ञानिक विकास का परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व का इकाई के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से ये भी आपका यानी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं और इसके विषय क्षेत्र के बारे में ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे और इसी तरीके से आपको तैयार भी करना है। यानी कि आपको अगर बात करें तो हम 15 मिनट में ये सारे प्रश्न आपको कर लेने हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सरल तरीके से और सरल प्रवृत्ति से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। इसको छोटे यानी कि 400 शब्दों में भी कर सकते हैं हम। 4 शब्दों में से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें उनका वर्ड पूरा नहीं हो रहा है, तो इसमें से एक दो जो मैंने आपको भूगोल के क्षेत्र में यानी कि भूगोल के विज्ञान के बारे में जो हमने बताया उनमें से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फटाफट एक दूसरे को वीडियो शेयर करते रहिए और एक दूसरे का सहयोग भी देते रहिए। पढ़ने में एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक अपडेट करा दिया गया है दोस्तों। और फटाफट आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं क्योंकि वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था पॉलिटिकल साइंस का आपका जो सेक्शन C के बचे हुए प्रश्न थे वो आपको यहाँ पे हम क्लियर करेंगे और अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपको पिछले पेपर में नहीं बताया है उसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बता देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक आप इंतजार करिए और अगली वीडियो तक हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और इसी साथ आपका स्नेह भरा प्यार मिलता रहे, हम आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे और अच्छे से आपके साथ तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।